दरअसल वो लड़की जो है ना, याद है वो प्रोसिक्यूटर जिसे तुमने पैसों से भरा हुआ बैग दिया था, भारी सा, याद है? हाँ तो वो गर्लफ्रेंड है उसकी। उसने तो पुलिस से भी ज्यादा सवालात किए मुझसे। हाँ तो मेरी बात सुनो यरदाल, उस प्रोसिक्यूटर से कहो कि उस लड़की को इस केस से दूर रखे। क्या हो गया है तुम्हें आखिर? उस लड़की से इतना खौफजदा क्यों हो रहे? खौफजदा तो तुम्हें भी होना चाहिए। अगर कुछ भी हुआ ना यरदाल, तो मैं खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर दूंगा। बस बस डॉक्टर, आराम से। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि इस किस्म की धमकियां और धमकियां देने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। धमकी मत समझना। तुमसे जो कहा है वो प्रोसिक्यूटर से कह दो। मैंने उस नर्स को निकाल दिया। अब तुम्हारा मेरा हिसाब क्लियर। अब मुझे मजीद कोई मसला नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ तुम यहां। बैठो जरा। देखो तुम्हारे सामने कॉल कर रहा हूं उसे। अमूमन ऐसा करता नहीं हूं मैं। फोन करो, बहुत जरूरी काम है। यरदाल साहब, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे प्रोसिक्यूटर? मैं जरा मसरूफ था। कहिए क्या बात है? बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। अपने चाहने वालों के लिए तो वक्त निकालना ही पड़ेगा तुम्हें। देखो, अगर तुम्हें हमारी जरूरत पड़ गई और हम मसरूफ हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए प्रोसिक्यूटर साहब, है ना? लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखो तो कौन आया हुआ है हमारे पास, डॉक्टर हाल्दुन। हाँ तो तुम्हें सलाम कह रहे हैं वो। तुम्हारी फरमाइश पर नर्स को निकाला था उन्होंने। अब तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं वो। पूछिए। याद है नर्स को निकालने के बाद क्लिनिक में एक छोटा सा हादसा हो गया था, जानते हो ना? हाँ। महविश ने सवालात करने शुरू कर दिए हैं जो उसे नहीं करने चाहिए। हाल्दुन उस जगह से कमाता है, तुम्हें पता है ना? वहां एक आदमी मर गया। अफसोस की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अस्पताल में ऐसा होता रहता है, हादसे होते हैं, लोग मर जाते हैं। हो सके तो उसे रोक लो। ये सब तो हमने तुम्हारे ही कहने पर किया था ना? जानता हूँ यरदाल साहब। अगर तुमने उसे अभी नहीं रोका तो कभी नहीं रोक पाओगे। देखो, आगे तुम्हारी मर्जी है प्रोसिक्यूटर साहब। खुदा हाफिज।